हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज 2-3 दिन हमारी क्लास बाधित थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज आज टर्म भी है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं सोम मंगल बुध। तो कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, शनिवार को मेरी वीडियो नहीं आई थी, संडे को तो मैं वीडियो डालता ही नहीं। ठीक, तो एक दिन भूगोल की वीडियो नहीं आई है और एक दिन पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नहीं आया है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, और आज हम समकालीन दक्षिण एशिया का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इनके बारे में चर्चा किया था कि समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। दूसरे पार्ट में मैंने चर्चा किया था पाकिस्तान का, और आज पार्ट तीसरा है जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग बांग्लादेश का। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये देखिए मेरा, पहले हम बांग्लादेश को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ है। ठीक, तो ये रहा मेरा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। सॉरी, बैक ले लेते हैं। ये रहा बच्चों पाकिस्तान और ये रहा बांग्लादेश। हम जानते हैं 1971 से पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश। ठीक है, 1971 के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसमें निर्माण करने में भारत की अहम भूमिका थी। ठीक है बच्चों, तो आइए उसी बांग्लादेश को हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा बांग्लादेश है और ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान को हमने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं बांग्लादेश को पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए। आइए बच्चों, तो हम चलते हैं बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति उतार चढ़ाव से भरी है। यहाँ कभी लोकतांत्रिक शासन तो कभी सैन्य शासन देखने को मिला है। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी क्या था, बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा। जैसे पाकिस्तान में था वैसे ही बांग्लादेश की स्थिति थी। ठीक है, तो कभी लोकतंत्र रहा, कभी क्या रहा, सैनिक शासन। ठीक, मतलब लोकतंत्र का मतलब समझते हैं जनता का शासन, और सैन्य शासन मतलब सैनिकों का शासन। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता और प्रारंभिक लोकतंत्र। ठीक है, 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। हम अभी बताया हम लोग कि 1971 के पहले पाकिस्तान किस में था, अरे सॉरी, बांग्लादेश किस में था, पाकिस्तान में था। ठीक है, तो पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। ठीक, तो पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान थे। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें टॉपिक को हम देखेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, उसमें बताएंगे। ठीक, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, 1972 में संविधान लागू हुआ। लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत थे। ठीक है, जब संविधान बना तो क्या किसका सिद्धांत था, लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसके मुख्य सिद्धांत थे, संविधान में वर्णित किया गया था। ठीक है, 1975 में शेख मुजीबुर की हत्या कर दी गई। ठीक है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 1971 के बाद शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। ठीक है, ठीक, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो किसका सरकार बना, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। ठीक है, लेकिन 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। ठीक है, ठीक, हत्या कर गई, इसमें राजनीतिक उथल पुथल रहा। ठीक है, फिर 1975 के बाद जब इनकी हत्या हो गई तो सैन्य शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सैनिकों का शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सैनिकों का शासन 1975 से 1990 तक। ठीक है, ठीक, सेना ने सत्ता संभाली। ठीक है, 1975 के बाद जब उनकी हत्या हो गई तो 1975 से 1990 तक कौन सत्ता संभाला,
ठीक है, सेना ने सत्ता को संभाला। ठीक, इसके प्रमुख सैन्य शासक थे जियाउर रहमान, ये सैन्य शासक थे। ठीक है, जियाउर रहमान जिसने लोकतंत्र की गला की हत्या कर दी, लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर दी। ठीक है, हुसैन मोहम्मद इरशाद। ठीक है, इस समय लोकतंत्र कमजोर रहा। हम जानते हैं कि जब सैन्य शासन रहता है तो लोकतंत्र उस समय कमजोर होता है। ठीक है, ठीक, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से जब मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उस समय लोकतंत्र सरकार थी, क्योंकि उनको जनता ने चुना था। लेकिन सेना ने, ठीक है, सेना ने तख्ता पलट करके, ठीक है, 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। ठीक है, और फिर सैनिकों का शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1990 तक, 75 से 90 तक, ठीक है, मतलब 15 साल तक सैन्य शासन रहा। कहाँ? बांग्लादेश में सैन्य शासन रहा। ठीक, 1975 से 1990 तक सैन्य शासन रहा। उसके बाद 1990 के बाद, ठीक, 1991 में, ठीक, 1991 में फिर लोकतंत्र की वापसी होती है। ठीक है, 1990 में जन आंदोलन के बाद सैन्य शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1990 के बाद जन आंदोलन हुए। ठीक है, जन आंदोलन पहले से ही हो रहा था कि सैन्य शासन को हटाया जाए, लेकिन 1990 में जन आंदोलन तेजी से हुआ और फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई और फिर से लोकतंत्र बांग्लादेश में स्थापित हो गया। ठीक बच्चों, 1991 में संसदीय लोकतंत्र बहाल हुआ। ठीक है, जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है वैसे ही बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र बहाल किया गया। ठीक है, जिसका मुख्य राजनीतिक दल था आवामी लीग। ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, इन दोनों दलों के बीच सत्ता परिवर्तन होता रहा। ठीक है, कभी आवामी लीग बना तो कभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बना। ठीक है, इन दोनों में सत्ता को हस्तांतरित होता रहा। ठीक है, ठीक, ठीक बच्चों, ठीक। अब आइए देखते हैं इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो बांग्लादेश में लोकतंत्र है। ठीक है, अभी कोई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अभी नाम नहीं हमको मालूम है अभी कुछ। ठीक है, हम जिक्र कर देंगे कभी, अभी दिमाग में नहीं चल रहा है। ठीक, आइए बच्चों, हम जो ना आपने बात किया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था? क्या कारण था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया? देखिए, आइए दोस्तों, पहला चीज देखते हैं कि बांग्लादेश के पहले, बांग्लादेश हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान था जो, और ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक, अभी हम मैप आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो उन लोगों के बीच की क्या क्या था? दूरी बहुत अधिक थी। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरी बहुत अधिक थी। तो हम पहला क्या देखते हैं? ठीक है, बांग्लादेश को पहले, ठीक है, बांग्लादेश को पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और इसको पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, इसको पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक, ठीक है, ये दोनों डिवाइड था। ठीक है दोस्तों, आइए, तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, बांग्लादेश को पहले क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ठीक, और पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में अलग होकर स्वतंत्र देश बना। ठीक है, 1971 में क्या बना? यह स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश। ठीक है, ठीक, इसके प्रमुख कारण नहीं थे। ठीक है, इसके कारण क्या क्या थे कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? पहला कारण था भौगोलिक दूरी। ठीक है, हम जानते थे कि पाकिस्तान से, ठीक है, आइए मैप में देखते हैं। मैप में पाकिस्तान, ये पाकिस्तान रहा, ये बांग्लादेश रहा, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। ठीक है, तो ये दूरी बहुत अधिक है। क्या है इनकी दूरी? इनकी दूरी बहुत अधिक है।
इनकी दूरी लगभग 1600 मीटर थी। कितनी थी? 1600 किलोमीटर इनकी दूरी थी। ठीक, इनकी दूरी कितनी थी? 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर इनकी दूरी थी। ठीक है, ठीक, इनकी दूरी कितनी थी? 1600 किलोमीटर थी। बीच में क्या पड़ता था? बीच में भारत था। ठीक है, जिसमें क्या होता था? प्रशासन में कठिनाइयाँ होती थी। प्रशासन में क्या होती थी? कठिनाइयाँ होती थी। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या थी पाकिस्तान बांग्लादेश का अलग होने के कारण कि पहली समस्या क्या थी कि इनमें दूरियां बहुत अधिक थी। लगभग बीच में भारत था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, दोनों क्या थे? दोनों में दूरियां क्या थी? बहुत अधिक थी। लगभग 1600 किलोमीटर थी। कितना थी? 1600 किलोमीटर दूरियां थी। ठीक है, तो इनके प्रशासन में दिक्कत होता था, प्रशासन चलाने में बड़ी समस्या होती थी। ठीक है, ये भी कारण था। दूसरा कारण था भाषा विवाद। ठीक है, पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। और बांग्लादेश में मतलब पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? बोली जाती थी बांग्ला। ठीक है, तो इन भाषाओं को मतभेद को लेकर भी यह क्या था? ये अलग होना चाहते थे। ठीक है, तो दो समस्या हो गई थी। पहला समस्या था उनकी दूरी बहुत अधिक थी, लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी भाषा को लेकर। पाकिस्तान में भाषा उर्दू बोला जाता था और बांग्लादेश में भाषा बांग्ला बोला जाता था। ठीक है, तो भाषा को लेकर समस्या थी। तीसरी समस्या क्या थी दोस्तों? तीसरी समस्या आर्थिक शोषण। ठीक है, आर्थिक शोषण में क्या था? पूर्वी पाकिस्तान में जूट बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। ठीक है, मतलब बांग्लादेश में, जो आज के बांग्लादेश है, उसमें क्या होता? जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, जिसमें ठीक योगदान था, मतलब जूट बहुत बड़े पैमाने पर होता था। लेकिन विकास कार्य पश्चिमी पाकिस्तान में होता था। ठीक है, मतलब बांग्लादेश से कमा और पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च कर दो। ठीक है, तो ये विकास होगा। मतलब विकास लेता था धन किससे? पूर्वी पाकिस्तान से। अब विकास कहाँ होता था? पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में विकास होता था। तो ये भी कारण था। तीसरा कारण ये भी था कि जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर पूर्वी पाकिस्तान में होता था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में होता था और पैसा इसका कहाँ खर्च होता था? पश्चिमी पाकिस्तान में। तो तीन कारण हुए। ठीक है, चौथा कारण था राजनीतिक भेदभाव। ठीक है, 1970 में आम चुनाव आवामी लीग को बहुमत मिला। ठीक है, मुजीबुर रहमान को ठीक है, उनको बहुमत मिला। ठीक है, लेकिन उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और सत्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया। ठीक है, जिससे बड़े पैमानों पर क्या विवाद बढ़ गया, जिससे बड़े पैमानों विवाद हुआ। ठीक, 1971 में सैन्य दमन के लिए गृह युद्ध हुए 1971 में। ठीक है, 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब बांग्लादेशियों का दमन करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें ठीक है बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों के साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, कई लोगों को जिंदे जला दिया गया। ठीक है, बहुत हिंसा हुआ। ठीक है, लेकिन भारत इसमें क्या किया? मुजीबुर रहमान ने भारत से सहयोग मांगा। ठीक है, तो भारत का हस्तक्षेप, लाखों शरणार्थी भारत आए। ठीक है, जो बांग्लादेश के लोग थे भाग कहाँ आए? भारत। ठीक है, दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। ठीक है, इन्हीं के कारण 1971 में भारत पाकिस्तान का क्या हुआ? युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, 1971 में क्या हुआ? 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना। बांग्लादेश क्या बना? एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, तो हमने क्या जाना बच्चों कि बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ, क्यों पाकिस्तान में एकजुट नहीं हो पाया। तो पहला कारण मैंने बताया आपको कि ठीक है, पहला कारण क्या था कि दूरी बहुत अधिक थी। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान की दूरी क्या थी? बहुत अधिक थी, 1600 किलोमीटर लगभग थी। ठीक है, दूसरा कारण था भाषा को लेकर मतभेद था। क्या था? भाषा को। पश्चिमी पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? उर्दू। पूर्वी पाकिस्तान में भाषा बोली जाती थी बांग्ला। ठीक है, तो भाषाओं को लेकर मतभेद था।
तीसरा समस्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में जूट उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, लेकिन इसको बेचकर विकास कहाँ होता था? पश्चिमी पाकिस्तान में। क्या होता था? पश्चिमी पाकिस्तान में, जिससे लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोग नाराज थे। 1970 में ठीक है, अवामी लीग की सरकार बनी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इनको सत्ता हस्तांतरित नहीं दिया, मतलब सत्ता इनको नहीं दिया। ठीक है, जिससे विवाद बढ़ गया। ठीक है, ठीक बढ़ गया। उसी के बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। ठीक है, ठीक, जिससे दंगा हुआ पूरे पूर्वी पाकिस्तान में, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को काटा गया। ठीक है, लोग रोने लगे, बिलखने लगे, भाग कर कहने लगे भारत। लाखों, बहुत लोगों के साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, बहुत से लोग शरणार्थी बन के भारत भागने लगे। ठीक है, तब भारत ने बांग्लादेश की मदद की। ठीक है, और एक दिन पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिससे बांग्लादेश राज्य का, देश का निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्या है। क्या संबंध है भारत बांग्लादेश के बीच? भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं। ठीक, और 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आइए ऐतिहासिक संबंध देख लेते हैं। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, इस दोनों देशों के संबंध शुरुआती में मित्रतापूर्ण थे। जब 1971 की बात थी तो उस समय संबंध क्या थे? मधुर थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश देश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। ठीक है, इसीलिए शुरुआत में अच्छे संबंध थे। ठीक, राजनीतिक संबंध, दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय वार्ताएं होती रहती हैं। प्रमुख समझौते 2015 में भूमि सीमा समझौता। ठीक है, 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ। ठीक है, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग। ठीक है, आर्थिक संबंध को देख लेते हैं। आर्थिक संबंध को, भारत और बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, भारत बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है, वस्त्र, दवा, मशीनरी, कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को ऋण और अवसंरचना परियोजनाओं का सहायता दी है। ठीक है, मतलब भारत हमेशा बांग्लादेश को सहयोग देता रहता है, चाहे किसी रूप में हो, भारत बांग्लादेश को सहयोग देता रहता है। ठीक, जल बंटवारा समझौता, गंगा जल बंटवारे में 1996 में समझौता हुआ। गंगा नदी के पानी को लेकर सहयोग है। ठीक है, हालांकि तीस्ता नदी में भी जल बंटवारे में अभी भी विवाद है। ठीक है, ठीक, तो गंगा जल नदी को 1996 में समझौता हुआ, लेकिन तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, वहां पर भी जल बंटवारे में भी क्या है? मतभेद रहता है इन दोनों देशों के बीच। ठीक, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग। ठीक है, आतंकवाद विरोध सहयोग, सीमा पर अपराध रोकने के लिए संयुक्त प्रयास, पूर्वोत्तर भारत के विकास में बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध क्या है? भाषा। ठीक है, जैसे बंगालियों की भाषा भी, हम लोग का एक स्टेट है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, वहां की भाषा भी बंगाली है। ठीक है, और बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है। ठीक है, दोनों देशों की भाषा क्या है? बांग्ला है। इसीलिए इन दोनों में क्या है? भाषा को लेकर समरूपता पाई जाती है। ठीक है, खान पान भी वैसा है। ठीक है, संगीत साहित्य में समानता है। दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन और सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत अच्छा होता रहता है। लोग, वहाँ के लोग भाग भाग भारत में आते हैं। ठीक है, चुनौतियाँ, इन देशों के बीच चुनौतियाँ क्या है? अवैध प्रवासन, लोग
भाग भाग कहाँ आते हैं? पश्चिम बंगाल में आते हैं, ठीक है, भारत में आते हैं। तो इनको लेकर भी क्या है? समस्या है। सीमा विवाद को लेकर समस्या है। तस्करी तस्करी को लेकर समस्या है। तीस्ता जल विवाद के लिए समझौता समस्या है, ठीक है, ठीक। आइए अब देखते हैं इनके विवाद विस्तार में, देखते हैं थोड़ा सा। भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद विस्तार में देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध सामान्यतः मित्रतापूर्ण है, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद और विवाद भी रहे हैं, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद है। बांग्लादेश का कहना है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, ठीक है। तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है, ठीक है। बांग्लादेश यह कहता है कि हमको पानी भरपूर मात्रा में नहीं मिलता, ठीक है। भारत ने यह मुद्दा केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहमति पर निर्भर है। अब यह अस्थायी समझौता नहीं हो पाएगा। अभी तक इसका अभी अस्थायी समझौता नहीं हो पाया। सीमा समझौता, सीमा विवाद देख लीजिए। पहले दोनों देशों के बीच छोटे छोटे क्षेत्र का विवाद था, ठीक है। 2015 में भूमि सीमा समझौता, ठीक है, हुआ। इससे अधिकांश सीमा विवाद समाप्त हो गया, ठीक है। सीमा विवाद थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे समाप्त 2015 में समाप्त हो गया धीरे धीरे। अवैध प्रवासन को लेकर हम बोले हैं कि अभी उस बांग्लादेश के शरणार्थी भाग भाग आते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो भारत का आरोप है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग भारत आते हैं, ठीक है, ठीक, अवैध रूप भारत आते हैं, जिसमें असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक राजनीतिक तनाव बढ़ता रहता है। सीमा पर गोलीबारी हमेशा रहती है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच कभी कभी तनाव की स्थिति बनती है। तस्करी और अवैध गतिविधियां इसका कारण है। रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दा। म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है, ठीक है। इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की नीतियों के कुछ अंतर देखा गया है। व्यापक असंतुलन। भारत में बांग्लादेश को निर्यात ज़्यादा है जबकि आयात कम है, ठीक है। भारत से बांग्लादेश को निर्यात ज़्यादा है जबकि आयात कम है। मतलब भारत बांग्लादेश को अधिक चीज़ देता है, निर्यात अधिक करता है, लेकिन आयात कम करता है। इससे व्यापार संतुलन का मुद्दा उठता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा बांग्लादेश, ठीक है। हमने पाकिस्तान को पढ़ लिया, बांग्लादेश को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम तीसरा चीज शुरू करेंगे, नेपाल। क्या शुरू करेंगे? नेपाल, ठीक है। आइए नेपाल में देखते हैं। तो हम देखते हैं नेपाल में एक चीज देखते हैं, माओवाद, ठीक है। हम देखते हैं माओवादी यहाँ मारे गए, माओवादी यहाँ मारे गए। तो माओवादी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो माओवाद क्या है, ठीक है, देखते हैं माओवाद क्या है। माओवाद एक साम्यवादी विचारधारा है जो माओ से तुंग के विचारों पर आधारित है, ठीक है। एक विचारक हुआ था माओ से तुंग, ठीक है। अभी जब बीए आप करेंगे तो उसमें आप माओ से तुंग को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। ये चीन का विचारक है, ठीक, ठीक है। इन्हीं के विचारधाराओं से एक विचारधारा जन्मी जिसमें माओवाद, जिसे माओवाद कहते हैं, ठीक है। तो माओवाद क्या है? तो माओवादी क्या है? साम्यवादी विचारधारा है, ठीक है, ठीक, जो माओ से तुंग ने दिया है, ठीक है। ये किस विचारों पर आधारित है? इसका उद्देश्य क्या है? इन विचारधाराओं का उद्देश्य क्या है, ठीक है। माओवाद की विचारधारा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। राजशाही या पूंजीवादी व्यवस्था को हटाना, ठीक है। राजशाही, ठीक है, राजशाही और पूंजीवाद विचारधारा को हटाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। किसान मजदूर आधारित समानतावादी समाज की स्थापना करना है। मतलब ये पूंजीवादी विचारधारा को, राजशाही या पूंजीवादी विचारधारा को नहीं मानता, या किसको मानता है? यह मानता है किसान और मजदूरों का, कि शासन किसका होना चाहिए? किसान और मजदूरों को शासन होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लिखते हैं नेपाल में माओवाद क्या है, क्यों आया? नेपाल में माओवाद क्यों आया? राजशाही और तानाशाही शासन, ठीक है। नेपाल में लंबे समय तक राजशाही किंग रूल थी, ठीक है। नेपाल में क्या था? राजशाही व्यवस्था थी, ठीक है। राजा के पास अधिक शक्तियां थी और जनता को अधिकार सीमित थे, ठीक है। इससे असंतोष बढ़ा। गरीबी और सामाजिक असमानता। नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी थी, ठीक है, ठीक। तो मतलब क्या था नेपाल में? क्या था नेपाल में? ठीक, राजशाही व्यवस्था थी, ठीक है, ठीक। वहां पे जनता को अधिकार ज्यादा नहीं था, वहां के जनता का अधिकार सीमित था, ठीक है।
गरीब और गरीब होता जाता था, अमीर और अमीर होता चला जाता था। ठीक है, ठीक। तो वहाँ पे क्या था, असमानता बहुत अधिक थी। क्या थी, असमानता थी, सामाजिक असमानता बहुत थी। ठीक है, नेपाल सामाजिक असमानता, नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी थी, जाति आधारित भेदभाव और क्षेत्रीय असमानता थी। माओवादी आंदोलन ने इन मुद्दों को उठाया। ठीक है, माओवादी आंदोलन ने क्या, माओवादी क्या किसका शासन चाहता है, गरीबों का शासन चाहता है। ठीक है, तो माओवादियों ने इन आंदोलन को मुद्दा उठाया, माओवादियों ने इन मुद्दों को उठाया। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, 1990 के बाद बहुदलीय लोकतंत्र तो आया लेकिन सरकारें स्थिर नहीं रही। 1990 के बाद, ठीक है, लोकतंत्र तो आया लेकिन स्थिर नहीं रहा। ठीक है, हमेशा सत्ता परिवर्तन हो जाता था। ठीक है, जनता को हमेशा निराशा ही मिली। 1996 का जनयुद्ध, 1996 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ। इसे जनयुद्ध कहा गया। यह संघर्ष लगभग 10 वर्ष 1996 से 2006 तक चला। ठीक है, 1906 का शांति समझौता। ठीक है, 1906 का शांति समझौता लेते हैं। 2006 में सरकार और माओवादियों के बीच शांति समझौता हुआ। 2008 में राजशाही समाप्त कर नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो नेपाल में माओवादी गरीबी, असमानता, राजशाही के विरोध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उभरा। अंततः इस आंदोलन ने नेपाल को राजशाही से गणतंत्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये बच्चों रहा हमारा नेपाल। बस वीडियो बहुत लंबा हो गया बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमको दीजिए अनुमति, मिलते हैं हम कल 4th पार्ट लेकर, जिसमें पढ़ाएंगे हम भूटान। ठीक है।